नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक बात लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीतिक धारा पर जिन्ना फिर से प्रकट हुए हैं और इस बार प्रकट करने का श्रेय जाता है। आपको बता दें कि जो बीजेपी के बड़बोले विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल जी, अब अक्सर अपने बयानों को लेकर के सुर्खियों में रहते हैं, अखबारों की सुर्खियां बनते हैं, भारत लाइव की टीम के हेडलाइन बनते हैं। तो ऐसे में एक बार फिर से उन्होंने जो AIMM प्रमुख हैं ओवैसी जी, उन्हें जिन्ना करके संबोधित किया है और कहा है कि वे जिन्ना बनने की राह पर हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा ओवैसी जी को और उनकी तरह की मानसिकता वाले, यानी कि उन्होंने कहा ओवैसी जी की जो मानसिकता है वो तालिबानी मानसिकता है, तो जाकर के अफगानिस्तान में जाकर के बस जाना चाहिए, पाकिस्तान चले जाना चाहिए। इसके बाद राजद इस पूरे प्रकरण पर कूदी थी। जो राजद अगर बात करें तो बिहार में इस वक्त नंबर 1 की पार्टी है। राजद पूरे प्रकरण में कूदती है और राजद सीधे तौर पर स्पष्ट करती है, राजद कहती है कि अब तक कितने लोगों को बीजेपी और RSS के नेताओं ने पाकिस्तान भेजा है, इसकी सूची, इसके आंकड़े जो है आपको जारी करनी चाहिए। इसके साथ ही वो नसीहत दे देते हैं और कह देते हैं कि जो बीजेपी के नेता हैं, RSS के नेता हैं, उन्हें जो है जाकर के अफगानिस्तान में शरण ले लेनी चाहिए। ये बात राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी कहते हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस कूदी है और कांग्रेस ने, आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण में कूदने के साथ ही जिन्ना क्यों कहा है बीजेपी के विधायक ने, उसके कारण को स्पष्ट कर दिया है। यानी कि कांग्रेस की ओर से इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल AIMM के प्रमुख ओवैसी जी को जिन्ना कह करके क्यों संबोधित किए हैं। इसके साथ ही जो कांग्रेस ने मोदी जी, यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और AIMM प्रमुख जो अगर बात करें ओवैसी, उनका जो है रिश्ता जो है उजागर कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने लिखा, जो कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी को ओवैसी जिन्ना दिखाई ही देगा क्योंकि बीजेपी के नजरों में मोदी गोडसे दिखाई देते हैं। देखिए, बड़ी बात है, कांग्रेस ने एक बड़ा तीर मारा है और जो RSS की विचारधारा है, जो बीजेपी की विचारधारा है, उस पर कांग्रेस ने एक जोरदार प्रहार किया है, हमला किया है। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि जो बीजेपी के विधायक हैं उन्हें ओवैसी जी जिन्ना दिखाई देंगे ही क्योंकि बीजेपी के चश्मे से, बीजेपी की नजरों में मोदी जी ही गोडसे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में मोदी और ओवैसी जी जो हैं दोनों मौसेरे भाई हैं, यानी कि जिन्ना और दूसरी ओर गोडसे। इस दोनों का तुलना आपको बता दें कि मोदी से और ओवैसी जी से कर दिया है कांग्रेस ने और उन्होंने एक संबंध स्थापित कर दिया है कि ओवैसी जी और मोदी जी में मौसेरे भाई का जो है संबंध है, ताकि एक जो है जिन्ना की प्रवृत्ति के हैं और दूसरे जो है जिसमें गोडसे दिखाई देता है। यह बात कांग्रेस ने कही है। इसके साथ उन्होंने कहा है दोनों अपने समाज में कट्टर विचारधारा स्थापित करके राजनीति में बना रहना चाहते हैं, तब जब यह मुल्क गांधी विचारधारा में विश्वास करता है। कांग्रेस ने सीधे तौर पे कहा है, दोनों ओर कांग्रेस ने आरोप लगाए। जिन्ना, जो माफ कीजिएगा, जिन्ना जी ने कहा गया, हम बात करें ओवैसी जी की, ओवैसी जी पर भी कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं, मोदी जी पर भी आरोप लगाए हैं और सीधे तौर पे कांग्रेस ने कहा है कि दोनों व्यक्ति अपने अपने समाज में कट्टरता को स्थापित करना चाहते हैं, कट्टरता स्थापित करके ही राज करना चाहते हैं। ऐसे में इसलिए एक को जो है दूसरा जिन्ना कहता है और बीजेपी के अगर चश्मे से देखें तो बीजेपी को अपने नजरों में मोदी जी जो है वो जो गोडसे दिखाई देते हैं। तो गोडसे और जिन्ना मौसेरे भाई थे, आपस में मौसेरे भाई हैं, ये बात कही है कांग्रेस ने। तो कांग्रेस ने इस भरी महफिल में आकर के आपको बता दें एक नई आग लगा दी है। उन्होंने बीजेपी और ओवैसी, यानी कि मोदी जी और ओवैसी के बीच के संबंध का खुलासा कर दिया, एक संबंध स्थापित कर दिया है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि कांग्रेस के इस राजनीतिक बयानबाजी पर क्या कुछ निकल के सामने आता है, बीजेपी क्या कहती है, ओवैसी जी यानी AIMM के जो नेता हैं वे क्या कुछ कहते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आप जुड़े ना बात लाइव के साथ, जो भी अपडेट होगा बात लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि बात लाइव की खबरों को आप यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।